नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ लखीमपुर खीरी ब्यूरो चीफ नरेंद्र भारद्वाज की खास खबर गोला गोकरणनाथ खीरी से। आपको बता दें, कृषक समाज इंटर कॉलेज में यूपीसीईजी और साथिया फाउंडेशन के तत्वाधान में सशक्त नारी सशक्त समाज अभियान के अंतर्गत बाल अधिकार दिवस का आयोजन। बच्चों ने साझा की अपनी बातें। बाल अधिकार सप्ताह के अवसर पर, ये खास खबर है गोला गोकरणनाथ खीरी से। और आपको बता दें, बाल अधिकार सप्ताह के अवसर पर उत्तर प्रदेश कॉरपोरेशन फॉर एम्पावर गर्ल्स यानी कि यूपीसीईजी एवं साथिया फाउंडेशन संस्था के संयुक्त तत्वाधान में सशक्त नारी सशक्त समाज अभियान के अंतर्गत कृषक समाज इंटर कॉलेज में बाल अधिकार सप्ताह को मनाने हेतु 2 दिवसीय यानी कि 19 और 22 नवंबर 2025 जागरूकता कार्यक्रम का आयोजित किया गया। कार्यक्रम में लगभग 350 बच्चे, 20 शिक्षक और विद्यालय के प्रधानाचार्य, शिक्षक शिक्षिकाएं एवं अन्य सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान विशेषज्ञों ने बच्चों के अधिकार, बाल सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा सुरक्षा, आज के डिजिटलाइजेशन के दौर में जागरूकता और साथ साथ सतर्कता और भावपूर्ण अभिव्यक्ति पर विस्तृत व्याख्यान दिया। वक्ताओं ने कहा कि बाल अधिकार केवल कानूनी शब्द नहीं है, बल्कि समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। हमें बच्चों को सुरक्षित वातावरण, समान अवसर और विकास के लिए प्रेरित करना चाहिए। बच्चों की बात करें तो बच्चे ही भविष्य के निर्माता हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए साथिया फाउंडेशन की संस्थापक और अध्यक्ष डॉक्टर प्रीति वर्मा ने कहा कि आज के इस बच्चे समझदार हैं, उन्हें बस सही दिशा दिखाने की जरूरत है। बच्चों के अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य बोध कराने की आवश्यकता है, ताकि उनमें आत्मरक्षा, लैंगिक समानता, मानसिक स्वास्थ्य, नेतृत्व क्षमता और आर्थिक सबलता बढ़ाने में मदद मिले जैसे विषयों पर बच्चों को जागरूक किया। जहां एक ओर बाल अधिकारों की समझ बच्चों को मजबूत बनाती है, वहीं दूसरी ओर अभिभावक और समाज को जिम्मेदार बनाती है। जब बच्चा अपने आप को सुरक्षित पाता है, तब उसके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और वह अपनी सभी समस्याओं, वक्तव्यों को सक्षम पटल पर आसानी से व्यक्त कर पाता है। क्षेत्रीय परामर्शदाता एवं वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंजलि ने बच्चियों को यूटीआई और कई तरह के होने वाले संक्रमणों से जागरूक करते हुए समझाया, अपनी जननांग संबंधी परेशानियों को छिपाएं नहीं, शर्माएं नहीं, बल्कि जल्द से जल्द अपनी स्त्री रोग विशेषज्ञ को दिखाकर इलाज कराएं। बच्चियों का स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि नारी के कंधों पर ही स्वस्थ परिवार का आधार टिका होता है। डॉक्टर पूर्वी वर्मा, चिकित्सक एवं पूर्व प्रत्याशी लोकसभा, ने बच्चियों को स्वस्थ रहने, अपनी बचत को अपने स्वास्थ्य पर निवेश करने हेतु संरक्षित करने और किसी भी आपत्तिजनक स्थिति का सामना वीरता से, समझदारी से करने की युक्ति बताते हुए उसे निपटने की सीख दिया। डॉक्टर रविन्द्रनाथ, वरिष्ठ चिकित्सक समाजसेवी, ने भी एक रचना के माध्यम से समाज में महिलाओं और बच्चियों के योगदान को सराहते हुए उन्हें दृढ़ कदमों से आगे बढ़ने की प्रेरणा दिया। रचना तिवारी, साथिया फाउंडेशन की गोला नगर प्रभारी, ने भी बच्चियों के पास जाकर उनका प्रश्न पूछने हेतु मनोबल बढ़ाया। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के प्रधानाचार्य अनंत प्रकाश सरोज ने धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से न केवल बच्चों में जागरूकता बढ़ती है, बल्कि उनकी सुरक्षा, शिक्षा और सम्मान हमारी सामाजिक जिम्मेदारी बनती है। बच्चों की प्रतिक्रियाओं की बात करें तो कक्षा 12 की छात्रा अंचल देवी ने कहा कि हम जो कुछ भी ऐसी कार्यशालाओं से सीखते हैं, उससे हम पुरानी रूढ़ियों और प्रथाओं के खिलाफ प्रश्न पूछते हैं और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करते हैं। छात्रा षष्ठी ने कहा कि शादी की उम्र 18 वर्ष है, लेकिन बच्चों के अधिकारों का जानकारी न होने से हम बढ़ती उम्र के बच्चे स्वयं और कभी कभी दूसरों को भी मुसीबत में डालकर उनका भविष्य खराब करते हैं। छात्रा नेहा ने वर्मा ने कहा कि लड़कियां और लड़के दोनों ही बराबर हैं, वह उनके अधिकार भी बराबर हैं। ये सबको जानना चाहिए और मानना भी चाहिए। कई छात्राओं में बात करें जैसे कि महक, शिवानी, रिया, वर्मा, दिव्या, आरुषि, अनामिका, अनम, बानो, तनु, अंजलि, प्राची, मीनाक्षी, तन्वी, महक आदि ने अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की जानकारी और जिज्ञासाओं को खुलकर पूछा, जिसको डॉक्टर अंजलि नाथ ने बड़ी ही सहजता से समझाया। मिलन बीडी चेयर के एसोसिएट डायरेक्टर सिस्टम्स स्ट्रेंथनिंग जावेद अब्बास ने कहा कि सशक्त नारी सशक्त
समाज अभियान के माध्यम से यूपीसीईजी सरकारी विभागों और स्थानीय संस्थाओं के सहयोग से बच्चियों के सशक्तिकरण और सरकारी सेवाओं के प्रति जागरूकता को बढ़ावा दे रहा है। यूपीसीईजी और साथिया फाउंडेशन ऐसे प्रयासों की राह पर चलते हैं और आगे भी समाज के सहयोग से इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये कार्यक्रम यूपीसीईजी के 6 महीने लंबे राज्यव्यापी अभियान का हिस्सा है, जिसके तहत 20,500 से अधिक किशोरियों को शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और सरकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित है। अक्टूबर में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर भी इसी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। ये अभियान मार्च 2026 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तक जारी रहेगा। और आपको बता दें कि मिलान बी द चेंज पिछले 18 वर्षों से वंचित समुदायों की किशोरियों के लिए शिक्षा, नेतृत्व और कौशल विकास पर कार्य कर रहा है। संगठन का उद्देश्य समुदाय में ऐसा स्थायी बदलाव लाना है जिससे किशोरियों को सुरक्षित और सशक्त भविष्य प्राप्त हो सके। कार्यक्रम के अंत में आयोजकों ने बताया कि बच्चों की सुरक्षा, जागरूकता और अधिकारों से जुड़े ऐसे शिक्षाप्रद कार्यक्रम आगे भी लगातार आयोजित किए जाएंगे ताकि बच्चों का विकास सुरक्षित, सकारात्मक और सशक्त वातावरण में हो सके। सशक्त नारी सशक्त समाज अभियान के माध्यम से मिलान का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के सबसे वंचित क्षेत्रों में रहने वाली किशोरियों तक पहुंचना और सामूहिक कार्रवाई एवं सतत वकालत के माध्यम से उनमें स्थायी परिवर्तन लाना है। फिलहाल अब सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार।